आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार के गणेश जी के व्रत की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ पूजा और उपवास की नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और सेवा के बल पर भगवान की कृपा पाने की है। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कि कैसे एक साधारण मनुष्य कठिनाइयों से घिरा हुआ बुधवार के व्रत के द्वारा न केवल अपने जीवन की दिशा बदलता है, बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन में भी उजाला भर देता है। बुधवार भगवान गणेश जी का प्रिय दिन है। हिंदू धर्म में गणपति को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धिदाता कहा गया है। बुधवार का व्रत करने से व्यापार में लाभ मिलता है, घर में सुख शांति होती है, मन में एकाग्रता बन जाती है और जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से बुधवार का व्रत करता है, उसे गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। पिता का देहांत बचपन में हो गया, माँ बीमार रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। गांव में एक छोटी सी दुकान थी जिसे संभालकर वह किसी तरह गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। बरसात ना होने से गांव के किसान परेशान थे और उनके पास खरीदने की भी ताकत नहीं थी। दुकान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा था। एक शाम जब दुकान बंद कर वे घर लौट रहा था, तो रास्ते में गांव के पुराने गणेश मंदिर के सामने से गुजरा। वहां एक वृद्ध पुजारी जी बैठे हुए थे, जो राघव को बचपन से जानते थे। पुजारी जी ने पुकारा, राघव बेटा, चेहरा इतना उदास क्यों है? राघव ने भारी मन से अपनी परेशानी सुनाई। पुजारी जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, बुधवार से गणेश जी का व्रत शुरू कर। सच्चे मन से व्रत और पूजा करेगा तो देखना, विघ्नहर्ता खुद तेरे घर आएंगे। राघव ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, लेकिन बाबा, मेरे पास पूजा पाठ का ज्यादा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पुजारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गणपति को दिखावे की नहीं, भाव की पूजा चाहिए। दुर्वा, थोड़े से फूल और सच्चा मन, बस इतना ही काफी है। उस रात राघव ने मन ही मन संकल्प लिया, इस बुधवार से मैं बप्पा का व्रत शुरू करूंगा, चाहे किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो। बुधवार का दिन आ गया। सुबह सुबह राघव ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और माँ के आशीर्वाद के साथ मंदिर पहुंचा। उसने पुजारी जी की बताई विधि के अनुसार पूजा शुरू कर दी। 3 दुर्वा के गुच्छे, पीले फूल, थोड़ा सा गुड़ और सच्चे मन से ओम गण गणपति नमः का जप करता रहा। पूजा करते समय राघव का मन अजीब सी शांति से भर गया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई थी। पूजा पूरी कर जैसे ही वे बाहर निकला, मंदिर के आंगन में एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। उन्होंने राघव को रोका और कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास दुकान है? मैं कुछ सामान लेना चाहता हूँ। राघव ने उन्हें दुकान तक आने का न्योता दिया। सामान खरीदते समय बुजुर्ग ने बिना मोल भाव किए पूरे पैसे दे दिए, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा भी रख दिया और कहा, बाकी पैसे मंदिर में चढ़ा देना, ये गणपति बप्पा की है। राघव के मन में जैसे बिजली सी कौंधी, क्या ये बप्पा का पहला संकेत है? दिन खत्म होने तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या सामान्य से ज्यादा थी। भले ही ये संयोग हो, लेकिन राघव के दिल में ये विश्वास गहराता गया कि बुधवार का व्रत उसके लिए बदलाव की शुरुआत है। रात को माँ के पास बैठकर उसने कहा, अम्मा, मुझे लगता है बप्पा ने मेरी सुन ली है। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, विश्वास और धैर्य बनाए रखो, यही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरे बुधवार को राघव ने पहले से भी अधिक उत्साह के साथ पूजा की। इस बार उसने व्रत के दौरान पूरे दिन फलाहार ही किया। दोपहर में एक पुराना ग्राहक दुकान पर आया और कहने लगा, राघव, मैं अपने भतीजे की शादी में दूर के गांव जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए ये सामान दे दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। राघव थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन फिर बोला, ठीक है, ले जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। कुछ दिनों के बाद वे ग्राहक लौटा और न केवल पैसे लौटाए, बल्कि अपने गांव के 2 नए ग्राहकों को भी साथ ले आया।
राघव सोचने लगा, शायद यही बप्पा का तरीका है मेरी दुकान को फिर से चलाने का। तीसरे बुधवार की सुबह राघव के लिए चुनौती लेकर आई। सुबह सुबह दुकान के सामने एक ग्राहक से बहस हो गई, जिसने बिना वजह झगड़ा किया। उस दिन बिक्री भी बहुत कम थी। राघव का मन विचलित हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज का दिन कठिन है तो शायद ये मेरी परीक्षा है। शाम को जब वे मंदिर पहुंचा तो पुजारी जी ने कहा, बेटा, भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना। आसान दिनों में तो सब पूजा करते हैं, असली भक्त वे है जो कठिन दिनों में भी विश्वास ना तोड़े। राघव ने ये बात दिल में बिठा ली। चौथे बुधवार को राघव पूजा के बाद दुकान पर लौटा तो देखा कि एक ट्रक उसके सामने रुका। ट्रक ड्राइवर ने बताया, मुझे पास के गांव में सामान पहुंचाना था, लेकिन वह दुकान बंद थी। किसी ने आपका नाम सुझाया, क्या आप ये ऑर्डर ले सकते हैं? राघव ने खुशी खुशी हाँ कर दी। वे ऑर्डर इतना बड़ा था कि एक दिन की कमाई उसके पूरे हफ्ते के घाटे को पूरा कर गई। उसने मन ही मन बप्पा को धन्यवाद दिया, आपने सच में मेरे लिए रास्ता बना दिया है। अब तक गांव के कई लोग देख चुके थे कि राघव की दुकान में फिर से रौनक लौट रही है। लोग आपस में कहने लगे, ये तो बुधवार के व्रत का असर है, गणपति बप्पा सच में विघ्न हरता है। कुछ लोग राघव से मिलने आए और कहने लगे, भाई, हमें भी ये व्रत करना सिखाओ। राघव ने उन्हें विधि बताई और कहा, ये सिर्फ पूजा का नियम है, बल्कि दिल की सच्चाई है। अगर मन से करेंगे तो असर जरूर होगा। गांव में अब बुधवार को मंदिर में भीड़ लगने लगी और पुजारी जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। सातवें बुधवार की सुबह राघव ने विशेष तैयारी की। उसने माँ के हाथों से मोदक बनवाए, मंदिर में चढ़ाए और पूरी श्रद्धा से गणपति जी का भजन गाया। दोपहर में अचानक गांव का प्रधान उसकी दुकान पर आया। प्रधान ने कहा, राघव, पंचायत ने तय किया है कि अगले महीने के मेले में सभी दुकानदारों को सामान सप्लाई तुम्हारी दुकान से ही लेना है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। ये समझ गया, ये बप्पा की कृपा का सबसे बड़ा उपहार है। अब ना केवल राघव का व्यापार चल पड़ा था, बल्कि गांव के कई लोग भी बुधवार का व्रत करने लगे थे। मंदिर में हर हफ्ते भजन, आरती और प्रसाद का आयोजन होने लगा। गांव में झगड़े कम हो गए, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और माहौल पहले से कहीं ज्यादा सुख में हो गया। पुजारी जी ने एक दिन राघव से कहा, बेटा, गणपति ने तुझे सिर्फ धन ही नहीं दिया, बल्कि तुझे लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। एक साल के बाद राघव ने बुधवार को विशेष भंडारे का आयोजन किया। गांव के हर व्यक्ति को उसने प्रेम से भोजन कराया और गणपति जी के चरणों में धन्यवाद दिया। राघव ने सभा में कहा, मैंने सीखा है कि गणपति जी को केवल मोदक या फूल नहीं, बल्कि अपना सच्चा विश्वास अर्पित करना चाहिए। जब हम बप्पा पर भरोसा करते हैं तो वे हमारे जीवन से हर बाधा को दूर कर देते हैं। पूरी सभा ने एक स्वर में पुकारा, गणपति बप्पा मोरया। उस दिन से गांव में बुधवार का व्रत जैसे परंपरा बन गया और राघव का नाम सबकी जुबान पर एक मिसाल बनकर रह गया। तो सभी प्रेम से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। अभी सुनिए एक ऐसी लोक कथा जो न केवल आपके हृदय को भक्ति से भर देगी, बल्कि आपके जीवन में विश्वास, धैर्य और सच्ची भक्ति का अर्थ भी समझाएगी। ये कहानी है गांव के एक साधारण इंसान की, जिसे गणेश जी ने अपने आशीर्वाद से असाधारण बना दिया। कहानी बहुत पुरानी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था किशनपुर। गांव में मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और बीच में एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें गणेश जी की एक दिव्य प्रतिमा विराजमान थी। कहते हैं वे प्रतिमा स्वयंभू थी, ना किसी ने बनाई, ना किसी ने स्थापित की। पीढ़ियों से गांव के लोग मानते आए थे कि गणपति बप्पा उनके गांव के रक्षक हैं। इस गांव में एक युवक रहता था, नाम था हरिदास। हरिदास खेती किसानी करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार अकाल और बेमौसम बारिश के कारण उसकी फसलें खराब हो रही थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी गोमती और 2 छोटे बच्चे थे। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि कभी कभी तो चूल्हा भी नहीं जल पाता था। हरिदास स्वभाव से ईमानदार, मेहनती और सीधे दिल का था, लेकिन लगातार असफलताओं ने उसके मन में निराशा भर दी थी। उसने कई देवताओं से मन्नतें मांगी,
पर मन का बोझ कम नहीं हुआ। एक बुधवार की सुबह गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल उसके खेत के पास आए और कहने लगे, हरिदास बेटा, क्यों इतना मायूस रहता है? तूने कभी बुधवार का व्रत किया है क्या? हरिदास ने चुपचाप सर झुकाया। नहीं पंडित जी, मैं तो बस रोज सुबह शाम ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, पर कोई विशेष व्रत नहीं रखा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, बुधवार का व्रत गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है। अगर सच्चे मन से किया जाए तो जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तू अगले बुधवार से व्रत शुरू कर, मैं तुझे पूरी विधि सिखाऊंगा। हरिदास के मन में हल्की सी उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यही भी अवसर है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। पूरा हफ्ता हरिदास ने अपने मन को तैयार किया। उसने तय किया कि वो बुधवार को सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनेगा, गणपति जी को दुर्वा, पीले फूल, गुड़ और मोदक चढ़ाएगा, सारा दिन फलाहार करेगा और शाम को मंदिर में आरती में भाग लेगा। उसकी पत्नी गोमती ने भी सहमति जताई और कहा, मैं भी तेरे साथ व्रत करूंगी ताकि हमारे घर की तकलीफें जल्दी दूर हो। सुबह की पहली किरण के साथ हरिदास और गोमती ने स्नान किया, पीले कपड़े पहने और गणपति मंदिर जा पहुंचे। मंदिर के आंगन में हल्की हवा बह रही थी और घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। हरिदास ने पूरे मन से गणपति जी के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन की बाधाएं दूर कर दो। मेरे घर में सुख शांति और अन्न धान्य की कमी न रही। पंडित जी ने विधिवत पूजा कराई और अंत में प्रसाद में मोदक बांटे। उस दिन हरिदास का मन कई दिनों बाद हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहा था। पूजा के बाद जब वे घर लौटा तो दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। वे व्यापारी था जो पास के कस्बे से आया था। उसने कहा, मुझे सुना है कि तुम्हारे खेत में अच्छी किस्म का गेहूं होता है, क्या तुम मुझे अगली फसल बेचोगे? हरिदास चौंक गया क्योंकि हाल ही में उसका गेहूं खराब हुआ था, लेकिन व्यापारी ने भरोसा दिलाया, तुम चिंता मत करो, मैं बीज और खाद भी दूंगा, फसल होने पर हिसाब कर लेंगे। ये सुनकर हरिदास के दिल में जैसे आशा का दीपक जल उठा। उसे लगा शायद ये गणपति बप्पा का पहला आशीर्वाद है। पहले व्रत के बाद पूरे हफ्ते हरिदास के मन में अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा बनी रही। उसने खेत में पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। गोमती भी घर में खुश और खुश मिजाज रहने लगी। दूसरे बुधवार को हरिदास और गोमती ने फिर से स्नान कर पीले वस्त्र पहने मंदिर पहुंचे और गणपति जी को ताजे दुर्वा और पीले फूल चढ़ाए। इस बार हरिदास ने मन ही मन कहा, बप्पा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पूजा समाप्त हुई, आरती हुई और प्रसाद बांटा गया। उस दिन जब वे घर लौटा तो रास्ते में गांव के ही एक बुजुर्ग किसान ने उसे बुलाया, हरिदास बेटा, इस बार मैं अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पाऊंगा, तू चाहे तो मेरी जमीन पर भी फसल बो सकता है। ये सुनकर हरिदास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसके पास खेती का दायरा दोगुना हो गया था। लेकिन बप्पा के आशीर्वाद का रास्ता हमेशा सीधा नहीं रहता, उसमें धैर्य की परीक्षा भी होती है। तीसरे बुधवार से ठीक एक दिन पहले तेज आंधी और बारिश ने खेत में बोई गई फसल का एक हिस्सा नष्ट कर दिया। हरिदास का दिल टूट गया। गोमती ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अगर ये परीक्षा है तो हमें इसे पास करना होगा। कल का व्रत हम पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से करेंगे। अगले दिन हरिदास मंदिर पहुंचा। पंडित रामलाल ने उसकी उदासी देखी और कहा, बेटा, याद रख, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि वे पहले विघ्न लाते हैं ताकि हम मजबूत बने और फिर उसे हराकर हमें जीत दिलाते हैं। ये सुनकर हरिदास का विश्वास और दृढ़ हो गया। चौथे बुधवार को पूजा के बाद हरिदास घर लौट रहा था कि गांव के प्रधान ने उसे बुलाया। हरिदास, अगले महीने गांव का सालाना मेला है, हमें अनाज और सब्जियों की बड़ी सप्लाई चाहिए। हमने तय किया है कि ये काम तुझे देंगे। हरिदास को ये सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ। ये ऑर्डर उसकी साल भर की आमदनी से भी ज्यादा का था। उसने मन ही मन गणपति जी को धन्यवाद दिया। अब धीरे धीरे गांव के लोग भी हरिदास में बदलाव देखने लगे थे। उसके घर में खुशहाली लौट रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और वे पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। लोग आपस में कहने लगे, ये तो बुधवार के व्रत का असर है, गणपति बप्पा सच में सुनते हैं।
कुछ लोग उसके पास आकर बोले, भाई हमें भी ये व्रत करना सिखाओ। हरिदास ने उन्हें विधि बताई। सुबह स्नान करके पीले कपड़े पहनो, गणपति जी को दुर्वा, पीले फूल और मोदक अर्पित करो, पूरा दिन फलाहार करो और शाम को आरती करके प्रसाद बांटो। सबसे जरूरी है सच्चा विश्वास। हरिदास का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। व्रत ने उसके भीतर न केवल विश्वास जगाया था, बल्कि उसके मन को भी स्थिर कर दिया था। 5वें बुधवार को पूजा के बाद गांव के बुजुर्गों ने उससे कहा, हरिदास अब तू ही साल मेले की पहली आरती करेगा, तू ही सबके सामने गणपति जी के चरणों में दीपक जलाएगा। ये सम्मान सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, कुछ महीने पहले मैं हताश था और गांव में आज मुझ पर सब कितना विश्वास करते हैं। ये सब बप्पा का ही तो आशीर्वाद है। लेकिन जब जीवन में उजाला आता है तो अंधकार उसे परखने भी आता है। छठे बुधवार से ठीक पहले गांव में अचानक बीमारी फैल गई। कई लोग बुखार से पीड़ित हो गए, जिनमें हरिदास के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। गोमती रोते हुई बोली, अब क्या होगा? डॉक्टर भी कह रहा है कि ये बीमारी तेजी से फैल रही है। हरिदास ने उसे शांत करते हुए कहा, कल बुधवार है, बप्पा के सामने जाकर हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। वे हमारे गांव के संकट से जरूर बचाएंगे। अगले दिन हरिदास ने पहले से भी गहन पूजा की। उसने मोदक के साथ तुलसी दुर्वा भी चढ़ाई और गांव के हर परिवार के नाम से गणपति जी से विनती की। पूजा के 2 दिन बाद गांव के वैद्य ने बताया कि बीमारी का असर घटने लगा है, लोग धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। गांव में ये खबर फैलते ही सबने कहा, ये गणपति बप्पा की कृपा है जो हरिदास के व्रत से पूरे गांव पर बरसी है। अब हरिदास अकेला नहीं रहा। गांव के 25 से ज्यादा परिवारों ने उसके साथ बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। मंदिर में भीड़ इतनी बढ़ने लगी कि पंडित रामलाल को अतिरिक्त मोदक मंगवाने पड़े। मंदिर के आंगन में पीले वस्त्र पहने महिलाएं, बच्चे और पुरुष कतार में खड़े होकर गणपति जी के दर्शन करते, दुर्वा अर्पित करते और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते। गांव का माहौल बदल गया। पहले जैसी निराशा नहीं, बल्कि हर चेहरे पर उम्मीद थी। लेकिन इस बार गणपति बप्पा ने हरिदास के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा ली। मेले के एक दिन पहले रात को अचानक आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश हुई। मेले के लिए लगाए गए सभी पंडाल, सजावट और अनाज के स्टॉल भीग गए। गांव वाले मायूस हो गए, अब तो मेला रद्द हो जाएगा। लेकिन हरिदास ने सभी को मंदिर में बुलाया और कहा, अगर हमने व्रत किया है और बप्पा पर विश्वास रखा है तो मेला होगा और पहले से भी अच्छा होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, बारिश थम गई। आसमान एकदम साफ हो गया। मंदिर के पास एक अद्भुत दृश्य था। जहाँ भी पानी भरा था वहाँ कमल के फूल तैर रहे थे, जैसे किसी ने रातों रात सजावट कर दी हो। मेला पूरे उत्साह से हुआ और इस बार हर घर में पहले से ज्यादा कमाई हुई। गांव वालों ने इस घटना को बप्पा का महोत्सव चमत्कार नाम दे दिया। 9वें बुधवार की सुबह हरिदास ने विशेष तैयारी की। उसने मंदिर की सफाई करवाई, पीले और लाल फूलों से गणपति जी का श्रृंगार किया और 108 मोदक बनवाए। गांव के लोग सुबह से ही मंदिर में इकट्ठा होने लगे। जब हरिदास आरती कर रहा था तभी पंडित रामलाल ने कहा, बेटा आज बप्पा से जो भी मांगोगे वो जरूर मिलेगा। हरिदास ने आंखें बंद करके कहा, हे बप्पा, अब मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे गांव में हमेशा सुख शांति बनी रहे और कोई भूखा ना सोए। आरती के तुरंत बाद गांव में ये खबर आई कि जिले के अधिकारी गांव में एक नई सिंचाई परियोजना शुरू करने वाले हैं। इससे खेतों को साल भर पानी मिलेगा और सूखा कभी नहीं पड़ेगा। गांव के लोग हरिदास को देखकर बोले, ये सब तेरे व्रत और बप्पा की कृपा से ही हुआ है। कुछ ही महीनों में गांव की हालत पूरी तरह से बदल गई। खेत लहलहाने लगे, लोग खुशहाल हो गए, बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। मंदिर में हर बुधवार भजन कीर्तन और भंडारा होने लगा। हरिदास अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वे हमेशा कहता, ये सब गणपति बप्पा का है, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। ओम गण गणपते नमः। अभी हम श्रवण करते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा जो अन्न और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी अन्न, धन और सुख शांति की कमी नहीं रहती। बुधवार को माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनने से घर में अन्न, समृद्धि और बढ़ती है। रसोई कभी खाली नहीं रहती और परिवार में सौहार्द बना रहता है। कथा सुनते समय मन में एक संकल्प जरूर ले,
कि हम कभी भूखे को बिना भोजन के नहीं भेजेंगे। कहते हैं श्रद्धा से कथा सुनने वाला व्यक्ति केवल धनवान ही नहीं बल्कि मन से भी धनी हो जाता है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से कठिन समय में भी अन्न और संसाधनों की कमी नहीं आती। तो आज सुने माँ अन्नपूर्णा की कथा और उनका आशीर्वाद पाकर जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। जय माँ अन्नपूर्णा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोलती है, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वे पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। तो उसकी पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा भी करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। ये अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए रणों का पानी पीता जाता। और इसी प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी दिखाई दिया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई, झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। ये अघन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था वे उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है, ये किसी ने किया है, इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है, मुझे भी कहो। तो वे कहने लगे, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो 1 दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहकर कथा को सुने तथा सुनाने वाला अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर, दीपक को साक्षी करके, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुने मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिन फिर से उपवास कर ले। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध न करें और झूठ भी न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लोलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को बुद्धि मिलती है। तो जिस कामना से व्रत किया जाए माँ उसकी इच्छा को पूर्ण करती है। वे कहने लगा, बहनों, मेरे घर भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दे देती हूँ। इस व्रत का सूत्र लेकर धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा भी हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वे कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवल डुला रही हैं।
इतनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बड़ाई भी की और उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तो दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और ये व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वे धनंजय की आने की राह देखती रही। अब जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वे सुलोचना के घर पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी को कोप आ गया और घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वे सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वे माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर वे माता जी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि ये मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से वे उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहीं पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें भी बुलावा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडार भरे तो सब प्रेम से बोले, माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। तो प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह की योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया।
अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी गई। गौरी अपनी सासू माँ के पाँव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय मैं पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाती हूँ, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है, तब वे देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वे चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है, तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं, तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वे सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसे कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे मिलती ही नहीं। ये हर रोज का काम हो गया था और वे सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां ना खाऊं और मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां अवश्य मिलेंगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा करते करते वे बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी, तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठ जाती है। वे सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वे भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वे रोटी के डिब्बे को खोलती है, तो उसने क्या देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया, तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा गूंद लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंधा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटी खत्म हो गई है। ये देखकर वे गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया, तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी हूँ, तो मुझे रोटियां मिलती ही नहीं, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती हैं। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे हो रही हो?
गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपनी माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनको बहुत ही भाव भक्त होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें कुछ दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना। वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वे कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ। रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वे भी बहुत कम। फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां बचती ही नहीं, आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़ गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथते हैं। गूंथने के बाद उस गूंधे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है कि बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट, भूखे पेट नहीं सोगी। ये बरकत का चिन्ह होता है। और अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती है और फिर रोटियां बनाती है। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी। ये भरपेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वे खाना खिलाकर ही घर से विदा करती।
इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्त जनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का शाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं, सभी बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो सब प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय।